वाबडा मुलाजिम के साथ शादी करने का ये कब हुआ? जब मैं इनके घर पे गई तो मैंने इनका बिल देखा, इनका बिल ही कुछ नहीं था। मैंने कहा मुंडा फोड़ो। फिर आया, फिर मुझे कहता शादी करोगी। अगर आपकी जिंदगी से वाबडा के फ्री यूनिट निकाल दें तो इनकी मोहब्बत बचेगी या नहीं? 0 यूनिट रह जाते हैं। मेरे भी फिर 0 ही समझ ले। फिर जब भी लाइट जाती है तो औरतें या मर्द या बच्चे जो भी होते हैं वो वाबडा वालियों को गाली देते हैं। कभी कभी जब मुझे भी गर्मी लग रही हो फिर मैं भी देती हूँ। आपकी दोस्तों ने कभी आपको ये नहीं कहा नहीं सुरैया अपने बंदे को साड़ी बत्ती ना लेके जाया कर? नहीं, ऐसी किसी ने राब्ता ही नहीं रखा। मेरे साथ काम भी करवाता है। क्या क्या काम करवाते हैं? कभी कभी वॉशरूम भी धो देता है। ना करो तो मारती है और आंखें दिखाती है। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। आप जब घर में इनकी आम रूटीन में भी आवाज़ सुनते हैं, कभी मैदे में दर्द हुआ हो, कभी कमर में दर्द हुआ, कहता है तू अच्छा मांगती है। कभी ये कहा नहीं कि तुम की वजह से, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी के सारे मामला उठे पुठे हो गए ने? मैं कहती हूँ बिल्कुल सीधे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं अतीक इसहाक और आप देख रहे हैं नियो प्लस। नाजरीन, आज आपको एक ऐसी लड़की से मिलाते हैं जिसने महंगाई के इस दौर में वाबडा मुलाजिम के साथ शादी कर ली कि मेरी बिजली के बिल भी फ्री, मैं कपड़े जितने मर्जी धोऊँ वो मशीन के अखराजात भी फ्री, नेट भी मैं यूज़ करूं तो वो नेट भी फ्री, मैं इस्त्री कितनी मर्जी चलाऊं वो भी फ्री। मेरे साथ वो लड़की मौजूद है, आए मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो, सबसे पहले तो मेरी बहन मुझे ये बताएं कि वाबडा मुलाजिम के साथ शादी करने का ये कब हुआ? ये जब मैं घर पे, जब मेरी शादी नहीं ना हुई थी तो हमें इतने इतने बिल आते थे। तो मेरा ये जब मैं इनके घर पे गई तो मैंने इनका बिल देखा, इनका बिल ही कुछ नहीं था। मैंने कहा मुंडा फोड़ो। मुंडा भरो। तो भाई जब इन्होंने कहा मुंडा भरो तो आप फिर भरे गए? बस देख लें, पकड़ा गया मैं। उससे पहले तो मैं इतनी कोशिशें करता रहा, मैंने इसकी बहन को भी कहा लेकिन ये नहीं थी मानती। लेकिन अल्लाह लाइनें मारते थे पहले। हाँ, यही समझ लें आप। तो उसके बाद जब इसने बिल देखा तो इसने कहा यार कमाल है, लोग इतनी टेंशनों में हैं बिलों की वजह से, तो इनका तो बिल ही कोई नहीं है। तो उसके बाद ही इसने कहा हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं शायद। वैसे ये आपकी फैमिली से हैं या आउट ऑफ फैमिली हैं? फैमिली से हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। दूर कितने? इधर से साहिवाल तक हैं जी, यही लगा लें, फैसलाबाद तक लगा लें। काफ़ी ज़्यादा दूर। तो मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ? तो ये आप बताओगे कि मैं बताऊं? ये मैं बता देता चलो। मोहब्बत का आगाज़ ऐसे हुआ कि मेरे कज़न की शादी हुई इसकी सिस्टर से। अच्छा। तो वो आई यानी कि मेरी भाभी बनकर हमारे घर। तो हमारा ना जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उधर आई तो ये रहने आई वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने बड़ी ट्राइयाँ की कि मैं इसको यानी कि इसके साथ सेटिंग कर लूँ, तो नहीं, ये इसने हाथ पल्ला ही कोई नहीं पकड़ाया। तो उसके बाद जब लड़कियों का हाफजा मजबूत होता, मैं कहता हूँ भाभी बताएगी ये, ज़रा चपड़ चपड़ करके जैसे औरतें बोलती हैं। ये ना मेरी कज़न के लिए और मेरे लिए ना कॉफ़ी लेके आया। तो मुझे देने लगा, एक इसने मुझे दी, एक मेरी ना कज़न को दी। वो जो कज़न थी ना उसने कहा नहीं थे आज तक 1 रुपये दी चीज़ नहीं ले आ गई थी, कॉफ़ी कैंज लाया है। मैं कहा चलो आ गई तो पी लो फिर। तो मैंने इसने मुझे पकड़ाई ना, मैंने खोलने लगी ना, मेरे यहाँ पे गिर गई। तो इसने ना कज़न को मैसेज किया उसके ना इस तरह कॉफ़ी गिर गई थी तो देख लेना। तो वो फ़ोन मेरे हाथ में था। मैंने कहा अगर मैंने मैसेज देख लिया, उन्हें कहना है कि मैसेज देख, सीन कर लिया तो जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भाई बड़ी अक्सा सो गई है, मैं छोटी अक्सा। तो इसने कहा कि अच्छा, तो ये चला गया, ऑफलाइन हो गया। फिर आया, फिर मुझे कहता शादी करोगी। तो मैं ना पहले आती शादी का प्रपोज आते ही, हाँ। तो मैं नहीं मान रही थी। मैंने जब देखा ना, बिल देखा, मैंने फिर यही कहा कि पकड़ो इसको जाने नहीं देना हाथ से। आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। अब तक कितनी भी बिजली आपने यूज़ की है, कोई उसके अखराजात तो नहीं भरने पड़े? नहीं। नेट चलाती हैं? जी। मशीन कितनी दफ़ा लगाती हैं हफ्ते में? मशीन लगाती हूँ तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा लग जाती है। एक सालन को बार बार गर्म करें ओवन में तो वो भी टेंशन फ्री। वो तो हम बाहर से खाते पीते हैं। ये वाबडा की कमाई है, फिर खाने हैं जहाँ से मर्जी बंदा फिर खाए, वाबडा की कमाई है फिर तो। वाबडा को तो रोटी भी फ्री है। तो नहीं ना गर्म करके खाने। अच्छा भाई, आप इनको लेके, आपकी तो कोशिश थी कि मैं इनके साथ शादी करूं, मगर अब ये कोशिश आपकी कामयाब हो गई है, तो क्या फीलिंग है? फीलिंग तो यानी कि बड़ी अच्छी है कि जो चाहता था वो हो गया। लव मैरिज चाहता था, एक अच्छा साथी मिल गया, और कुछ भी नहीं चाहिए होता इंसान को। अगर आपकी ज़िंदगी से वाबडा के फ्री यूनिट निकाल दें तो इनकी मोहब्बत बचेगी या नहीं? मेरी ज़िंदगी के भी 0 यूनिट रह जाते हैं उस दिन। और आपकी ज़िंदगी के? मेरे भी फिर 0 ही समझ ले फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनको बर्दाश्त कर रही है या इनके साथ खुश हैं?
मैं बर्दाश्त भी कर रही हूँ, खुश भी हूँ। बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? मैं ये कपड़े पहनता प्रेस किए हुए, जो मैंने प्रेस किए हुए होते हैं ना कपड़े, ये वो कपड़े पहनता है। जब घर फ्री होके आ जाता है ना दफ्तर से, मैं कहती हूँ अब ये उतार दे, तूने अब ये कपड़े नहीं पहने, ये ट्राउज़र पहन ले, कुछ भी पहन ले, अब तूने प्रेस किए हुए नहीं पहनने। अच्छा, जब मोहल्ले में कोई लाइट जाती, जब भी लाइट जाती है तो औरतें या मर्द या बच्चे जो भी होते हैं वो वापडा वालियों को गाली देते हैं, वापडा वालों को। तो जब इनको कोई गाली देता है तो आपको क्या फील होता है? तो कभी कभी जब मुझे भी गर्मी लग रही हो फिर मैं भी देती हूँ। क्या कहती हैं? कहती हूँ ये क्या बच्चे मोए दे हो? हाँ ये कुछ ना कुछ कह देती। मैं कहती हूँ वे जरा कोई हालत ही नहीं ना वापडा वालियां दा। ये मुझे कहेगा तू मेरे सामने लगी है, मैं कहा तो ये मुझे कहेगा मैं तो इस पे नहीं होता, मैं तो यहाँ पे होता हूँ, लेस्को पे वो होते हैं। मैं कहा तो मैं क्या करूँ, वापडा वाले तो वापडा वाले ही है ना। आप बेसिकली लाहौर से हैं? नहीं, मैं शेखुपुरे से हूँ। शेखपुरे से हैं। शेखपुरे की लड़की लाहौर में वापडा वाले के साथ फंस गई। जी, फंस गई। इनके साथ शादी के बाद की लाइफ कैसी गुजर रही है? ये तो इन्हीं से ही पूछे। आप बताएं भाई। लड़कियों ने तो कहना ही है हम खुश हैं, लड़के बेचारे चुपचाप रह के बाद में गुजार ही लेते हैं ज़िंदगी। आपको पता ही होता है औरतों का क्या हिसाब होता है। मोहब्बत कितनी देर रही आपकी? मोहब्बत तो अभी भी है। वैसे जो लव स्टोरी हमारी शादी से पहले? 2 साल चलती रही है तकरीबन। तो वो इस तरह हुआ था, हमारी इंगेजमेंट हमने बड़े डाल लिए थे तब। तो तब उससे पहले मैं इससे, ये मुझसे छुप कर बात करती थी अब्बू के फ़ोन पे। तो जब मैंने इसको कर कैसे बैठते थले बार जाती थी मैसेज करने ये लगे? तो इससे ही पूछें आप कैसे छुप कर बात करती मैं पापा के फ़ोन से बात करती थी चोरी चोरी। तो आज ये आपके पापा सुन लें तो? उन्होंने 2-3 मेरे इंटरव्यू देखे हैं। तो मैं मतलब बात करती थी पापा के फ़ोन से। उसके बाद जब मेरे घर में ईद है, इसने मोबाइल भी भेजा। अच्छा, जो आपकी 2 साल लव स्टोरी चलती रही है, उन 2 सालों में आपने इससे कितना कुछ खाया है? मैं अनगिनत, मैं हिसाब ही नहीं है। बीवी को भी टाइम देना होता है। वापडा वालों का मसला किसी वक्त भी बन जाता है, रात को किसी ना किसी का ट्रांसफार्मर सर जाए तो वो कहते हैं कि चलो भाई कॉल करो। तो कैसे फिर ये मैनेज करते हैं? ये हम मैनेज ऐसे करते हैं कि एडमिन सेक्शन और होता है और टेक्निकल सेक्शन और होता है। जो टेक्निकल सेक्शन होता है वो काम करता है लोगों की जो कंप्लेन वगैरह, तार खंभों का, हम काम करते हैं एडमिन का, हम उनकी एडमिन डील करते हैं। अच्छा, आपकी दोस्तों ने कभी आपको ये नहीं कहा नहीं रही अपने बंदे को साड़ी बत्ती ना लेके जाया कर? नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ने राबता ही नहीं रखा। ਅਸੀਂ चुप करके विचों विचों गेम पाई तो मुंडा फड़िया ते राय पे। अच्छा, जब ये बारात लेके आए थे आपके घर तो आपकी दोस्तों ने क्या कमेंट पास किया था? मैंने किसी दोस्त को नहीं बुलाया, ना मेरा राबता किसी के साथ, ना मैंने बनाई हुई है दोस्त। सबके साथ प्यार खराब है, उधार तो नहीं देना किसी दोस्त? ये मुझे यही लगता है, मैं शुरू से इसको कहता हूँ तू, तेरी लोगों की तो सहेलियाँ आती हैं तो तू लगता है सबसे पैसे लेके ना इधर को आ गई है लाहौर की तरफ शेखुपुरे से उधार उठा के। ये मुझे कहते होते हैं मगर मैं कहती हूँ नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सहेलियाँ बस सही है स्कूल तक होती हैं, फिर बाद में वो फिर मिनट मिनट बाद घर आए, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, ये तो आवाज़ आ रही है। इनकी सबसे अच्छी 3 आदतें गिनवाएं जो आपको सबसे अच्छी, जिन आदतों से ये आपका दिल जीत लेते हैं। मैं जहाँ पे कहूँ ना वहाँ पे ले जाते हैं। मौत के खूह में लेके गए हैं कभी, जो मेलों पे लगता है? यही समझ लें तो जो कहना है वो ले देना है। ये एक होगी। हाँ, जो कहना है, जहाँ पे कहना है इसने चले जाना लेके मुझे घुमाने के लिए मेरे साथ काम भी करवाता है। हाँ, काम करवाते हैं भाई आप? हाँ, करवा देते। क्या क्या काम करवाते हैं? बर्तन भी धुलवाता है ये, और क्या करता है, कभी कभी वॉशरूम भी धो देता है। आपको इनकी कोई 3 आदतें अच्छी लगती हो तो बताएं जरा। हाँ, बार बार काम कहती है। अच्छा, उसके बाद अच्छी लगती है? नहीं, ना करो तो मारती है और आंखें दिखाती है। इन ये बातें इसकी मुझे अच्छी लगती हैं। यानी वो गाना मारे करे आपको? हाँ, मार लिया करे कोई बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी आदत जिस आदत से आपको गुस्सा है, शदीद गुस्सा है? ये दोस्तों के साथ भिड़ना नहीं बाज आता। ये घूमता है, दफ्तर से आते ही कहेगा मुन्नू कपड़े दे, तो मैं निकला, आएगा 1-2 बजे, फिर मेरी वहाँ से बहस स्टार्ट हो जाती है। अगर एक दिन आप इनको कपड़े ना दें तो फिर ऑफिस वाले ही पहने रखेगा। यार कपड़ों के तो नहीं ना जाता, यानी शलवार नहीं नहीं, बगैर कपड़ों के टीके थोड़ी रेडियो रख के चले जाऊंगा। शलवार में लेट के बाहर चला जाए, तू नहीं देने तो ना दे। मैं बस ये कहती हूँ कपड़े जो प्रेस किए हुए हैं वो नहीं पहनने, बाकी जो मर्जी पा के बाहर जा। अच्छा, आप इनके लिए आउट ऑफ फैमिली हैं, लेकिन इनकी फैमिली में आकर कैसा लगा? आप घर के जो इनके मामलात हैं, घर का माहौल है, वो भी अच्छा लगता है या वैसे ही? कमाल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब रिश्तेदारों में बिजली के इतने बिल आते हैं तो कभी फख्र नहीं किया महल्ले में चोरी होके टुरे हुए मैं बाप डाला किता ही?
ऐसे ही है, तो हर सी बात है, आना जाना लोग देखते ही हैं कि फखर होता होगा सर मुझे बड़ा होता है। जब ये पीछे लोगों ने बिजली के बिलों को लेके झंझोरा पीट रहे थे, तो तब क्या फील किया? तब मैं कह रही थी वेला लोकी तरसदे पे ने ते तू असी वेला मौज कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, हाँ, मौज कर रहे हैं। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਡੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ? नहीं नहीं ਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। नहीं नहीं कभी नहीं गिरी। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, लाइट चली गई थी, तो ये फिर बड़ा परेशान हुआ गया था, मैंने गर्मी लग रही, मैं की करा। ये बोतल लेने के लिए बाहर चला गया, कभी किसी को कॉल मिलाए कभी किसी को कॉल मिलाए कि मुझे गर्मी लग रही है, मैं क्या करूँ, कहीं जाऊँ ये वो। ये बोतल कौन सी लेने गया, फरनैल की या? ये स्प्राइट की फरनाइल की समझ लें। तो भाई आप बताएं कि भाभी के साथ शादी तो आपने कर लिया, लव मैरिज कर लिया है, तो दोस्तों के क्या कमेंट हैं? दोस्तों में भी टाइम देना होता है, सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? सब ऐसे ही बस, यानी कि इसको भी खुश रखता हूँ, उनको भी। तो ये जहाँ कहेगी उसको वहाँ ले गया, वहाँ से टाइम थोड़ा बचाया, दोस्तों में चला गया। तो दोस्त यही कमेंट करते हैं, यार तू सही रह गया है कि तेरी लव मैरिज पास गई है, तूने जो किया है यानी कि तूने खट लिया है, कुछ करके कुछ ना कुछ खट लिया है किसी तरह। जिस कज़न की साली है वो कज़न क्या कहता है? वो तो खुश है, वो भी यही चाहता था कि हो जाए। वो तो कहते हैं साली अद्धे घर वाली थी, वो पूरे घर वाली बन गई। हाँ, नहीं तो ठीक है ना, मेरी पूरे घर वाली बनी। अच्छा मुझे ये बताएं, आज जिस तरह का मौसम सुहाना है, तो इनके लिए कोई इनको सॉन्ग नहीं डेडिकेट करेंगे? तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। आप जब घर में इनकी आम रूटीन में भी आवाज़ सुनते हैं, कभी मैदे में दर्द हुआ हो, कभी कमर में दर्द हुआ? ये मुझे कहता है तू अच्छा मांगती है, बाहर मांगा कर। ऐसे ही है? मैं कहा तेरी आवाज़ मंगना ले आएंगे, ये तो दिहाड़ी लग गया है। अच्छा आप सुना दें, आप सुनाएं, आपकी पता चल जाता है। इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। मैंने इसको कहा कि तुमने मुझे इतना प्यारा गाना भेजा है, कहता मैंने ना वॉशरूम में जाके गाना गाया था फिर तुम्हें भेजा। वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वॉशरूम में मैंने किया था, मुझे याद अच्छा आ। कौन सा वो गाना था? ताकते रहते तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वाह भाईजान, आवाज़ तो आपकी भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। मुझे ये बताएं कि घर में कोई ऐसे मौके आते हैं जिनकी वजह से बहस हो जाती, झगड़ा हो जाता, लड़ाई होती है, तो वो हुआ है कभी? बड़ी दफ़ा हुआ है इसी तरह ना, कई दफ़ा ना मुझ पे शक करती थी, तो मैं वैसे ही फ़ोन चला रहा हूँ ना, इसने खींच लेना, मैंने गुस्से में आके ना फ़ोन तोड़ दिया। मैं कहा ये स्यापा ही ख़त्म हुआ फ़ोन का। तो ये रुस गई, क्योंकि वो फ़ोन वो था जो मैंने इसको इसकी ईद भेजी थी मंगनी पे, तो वो टूटा हुआ इसने संभाल लिया है, तो वो मैंने तोड़ दिया। ये चली गई नीचे उतर के, फिर इसको मैं बड़ी मुश्किल गली में से बना के लाया, वो बाहर एक घर के बाहर सीढ़ी पे जा, ऊपर आते ही नींद की गोलियां खा के सो गया। मैं क्या हाँ मुन्नू टेंशन दे के आप सो गया, मैं क्या 10वीं केड़ी गोली खादी सी नींद दी मुन्नू भी दे। तो फिर इसने बताया नहीं, मैंने इसकी पॉकेट में देखी, इसमें वो रिलैक्सिन पड़ी हुई थी कोई, तो मैंने भी खाई। मैं सोने की कोई, मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे टेंशन नहीं थी। मैं क्या तुम अगर मैं जाग रही तू भी उठ मेरे साथ, उठ। ये फिर कमरे में कुंडी लगा के खुद लेट के सो के सुबह उठ के फिर मेरी मम्मा ने फिर सुलह वगैरह करवाई। उन्होंने कहा ये लो 5000 रुपये, जाओ बाहर से कुछ खा के आओ। फिर हमारी सुलह हुई वहाँ। उसके बाद आज तक कोई मसला तो नहीं बना? नहीं, छोटी मोटी तो वैसे चलती रहती हैं। जान के तंग करने लग पड़ेगा, ऐसे उंगली रख देगा, रखेगा जान के। मैं कहूँगी ना कर, पीछे कर ले। ऐसे कैसे? ऐसे हाँ, तो रखी रखेगा। मैं कहूँगी ना कर, कभी ऐसे रखेगा, कहेगा तू मुझे ना मैंने रखनी है, मैं ऐसे करूँगी, फिर कहेगा मैंने रखनी है। अच्छा ये शदाई तो नहीं है? शायद शदाई हो, मगर मुझे नहीं पता, आप ही पूछ लें इसे। शदाई तो नहीं है तुम? नहीं नहीं, शदाई कहाँ से आ गया मैं। तो फिर फिंगर क्यों रखते हैं? एम ही इसको तंग करता हूँ, रेस हो जाती है 1 मिनट से पहले। मैं कहूँगी चल गड्डी है कि ये? नहीं तो बस इसको गुस्सा आ जाता है 1 मिनट से पहले। भाई साली जो होती है वो आधे घर वाली होती है, आपने पूरे घर वाली कैसे बना लिया? ओहो, साली आधे घर वाली तो मेरे भाई की है, कज़न की, तो मेरी तो पूरे घर वाली हुई ना। अच्छा जब आप इनके पूरे घर वाली बन गई हैं तो फिर फ़ख्र भी होता होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो कभी ये कहा नहीं कि तुम की वजह से, तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी के सारे मामलात उल्टे पुठे हो गए ने? मैं कहती हूँ बिल्कुल सीधे हो गए हैं।
सब कुछ ठीक, मतलब कि ज़िंदगी में हर चीज़ ठीक चल रही है। मैं कहती हूँ हमारा हर दिन नया होता है। हाँ, हर दिन नया होता है। अच्छा, एंड पे जिन कपल्स के आपस में मामलात ख़राब होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको एंड पे क्या पैगाम देंगे? उनको ऐसे यही कहूँगी, मतलब कि एक आधा ना मान जाया करे। अगर आप दोनों, अगर ये भी है कि जो लड़के हैं ना वो थोड़ी सी बड़ी एज के होने चाहिए, ताकि वो अगर मैच्योर हो थोड़े से, अगर वो कोई किसी को कुछ कहे भी ना वो सह ले। तो फिर लड़कियां कहती हैं मैं बाबे नाल नहीं करवानी। नहीं बाबे से ना करो। बाबे से ना करें, वो अपने मतलब हिसाब से करें। 2-3 साल बड़ा होना चाहिए लड़का। अगर वो भी उस एज का होगा, वो भी उस एज का होगा, फिर तो भी ऐसे घर नहीं चढ़ते। ये कितनी एज है इनकी? ऐसे फिर लड़ाइयाँ ही होती हैं, ऐसे फिर लड़ाइयाँ ही होती इनकी कितनी एज है? हैं। इसकी 21 साल होगी। और आपकी? मेरी 22 होगी। ये तो आप 1 साल बड़ी हैं। हाँ, मैं बड़ी हूँ। मैं फ़ख्र से बताती हूँ, लड़कियाँ कुछ हैं जो नहीं बताती। वो कहती हैं ऐसी 15 साल दी, वो पता नहीं कौन उम्र छुपाती हैं लड़की अपने, लेकिन मैं ये इससे समझ 1 साल बड़ी हूँ। 1 साल बड़ी हैं। तो भाई आप उन लड़कों को क्या मैसेज देंगे जो अपनी बीवियों के साथ ना खुश होते हैं, बाहर मुंह मारते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, एक लड़की है, अपना घर छोड़ कर आई है आपके लिए, तो अगर आप उसकी लाइफ में अगर आप धोखा करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आप अल्लाह के गुनाहगार हैं, ये उसके तो गुनाहगार हैं ही हैं, तो अल्लाह के भी गुनाहगार हैं। वो फिर जैसी करनी है वैसी पढ़नी भी है। वो आगे आ जाता है, मका फाते अमल है। हाँ, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। जी बिल्कुल नाजरीन, ये भाभी जी ने ऐसा लड़का पटा लिया है कि जो वापडा मुलाजम है और भाभी ने बिलों की वजह से ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया ताकि मेरी ज़िंदगी के सारे बिल ही फ्री हों। बिजली के बिल वापडा वालों को वैसे ही बहुत सहूलतें हैं और ज़िंदगी के सारे मामलात अच्छे और फ्री में गुजर जाएं। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का भी इजहार करना। मुझे दें इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।